चूँकि देश बचाने की सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। बिहार को क्या कहा जाता है? शांति की जगह जी। यहाँ महात्मा बुद्ध हुए जी। महावीर की धरती है जी। तो इस धरती पर कोई आकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो ये तो हमारे नेता नीतीश कुमार सब है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हमने आपको जदयू ऑफिस के सामने, प्रदेश ऑफिस के सामने लगा एक पोस्टर दिखाया जिस पे लिखा हुआ है कि 2024 में आएगी जनता की सरकार। जदयू ऑफिस में एक भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अकीलुर रहमान। रहमान साहब, पार्टी ऑफिस के सामने एक नया पोस्टर आज देखने को मिला है, 2024 में आएगी जनता की सरकार। तो क्या आज बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो जनता की सरकार नहीं है? पहले बिहार की बात करें। नहीं, वो भारत सरकार के बारे में जो आज उद्योगपति की सरकार है, चंद उद्योगपति के हाथ से जो किया गया है। आप देख रहे हैं महंगाई किस तरह से है, बेलगाम हो गई है। तो चंद उद्योगपति के नजदीक है। जनता की सरकार तो भारत सरकार है नहीं, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार। तो ये बताया जा रहा है कि 24 में जनता की इच्छा के अनुसार सरकार बनेगी। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। रहमान साहब दिल्ली गए, केजरीवाल से मिले, कोई ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लखनऊ गए, वहाँ भी हुआ कि ठीक है एक मंच पर लाइए। ममता बनर्जी ने भी कहा कि बिहार में बैठक बुलाइए। भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में जो है नवीन पटनायक जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में गए थे, उनको अपनी खाने की टेबल तक नहीं बैठाया। कल शाम को रांची गए, रांची में थोड़ा सा प्रेफरेंस मिला कि हाँ चलिए बैठ के बात करेंगे और एक महागठबंधन बनाएंगे। नीतीश जी भुवनेश्वर गए, वहाँ गए थे सबको साथ जोड़ने की बात करने के लिए और वहाँ से 1.5 एकड़ ज़मीन देकर लौटा दिया नवीन पटनायक ने। इनको तो कहीं प्रेफरेंस मिल ही नहीं रहा है। कुछ समय इंतजार करिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा? विपक्षी एकता की बात है, आपको खुलकर सामने आ जाएगी। विपक्षी एकता 1974 में भी रहमान साहब आपने देखी होगी, मेरे से आपकी बड़ी उम्र है। जी जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के भी समय आपने देखी होगी। ऐसा नहीं है कि जनता ने विपक्ष को और विपक्षी एकता को महत्व नहीं दिया हो, लेकिन विपक्ष तो अपने में बिखर जाता है। इस बार वैसा नहीं होगा, क्योंकि देश बचाने की सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। देश को बचाने की सवाल है, संविधान को बचाने के। तो बचा, सब काम तो संविधान से हो रहा है। किस आधार पर आप संविधान की बात करते हैं? संविधान से कोई काम हो रहा है क्या? संविधान में क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? उद्योगपति के लिए कितना बड़ा अभी जो देखे हैं इतना बड़ा कांड हो गया है अडानी के खिलाफ। कभी जांच हुई? किसी बीजेपी के नेता के साथ है, अगर कानून की बात होगी तो किसी बीजेपी के नेता पर इतने भ्रष्टाचार का आरोप लगे, कभी जांच हुई? तो मैंने नीतीश कुमार क्या प्रदेश छोड़कर देश की राजनीति की तरफ जाएंगे? अभी समय की पुकार है। तो क्या केजरीवाल छोड़ देंगे नीतीश कुमार के लिए सत्ता? ममता बनर्जी छोड़ देंगी? बोल रहा हूँ कि समय, कुछ इंतजार करिए। समय आप लोग को जल्द ही बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा। अच्छा आपको अति क्या बोलते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बात और कही जाती है कि नीतीश कुमार जिसको भी मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहे, किसी को आज तक कुर्सी सौंपे नहीं, सबके नीचे से जो लाल कालीन है ऐसा कुछ बात नहीं है। जीतन राम मांझी थे कि नहीं? जीतन राम मांझी को तो मजबूरी में बना के गए। क्या मजबूरी में बना दिया गया? कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने नैतिकता उपेंद्र कुशवाहा को भी बना रहे थे। नहीं बना रहे थे। कहीं आप स्टेटमेंट बता दीजिए कि एक जगह कि हम नीति उपेंद्र कुशवाहा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनका स्टेटमेंट। तेजस्वी को बनाएंगे? अब समय बतावेगा, अभी तो हम लोग नहीं बोले। हम छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग क्या बोले? हम लोग समय बताएगा, समय पे वही नहीं बतावेगा। यानी कि वो लाल कालीन तेजस्वी के नीचे से भी खींचेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समय का इंतजार करिए। अच्छा, एक बात रहमान साहब और हो रही है, जदयू और राजद जो है वो एक बाबा आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के बाबा कहे जाते हैं, आ रहे हैं। उनका पुरजोर राजद ने अपनी एक सेना बना ली है, तेज प्रताप यादव ने उनको रोकने के लिए। जदयू के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के भी कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आखिर एक किसी भी बिरादरी का संत हो, आता है, जनता की मर्जी है, उसमें भक्ति है, सुनने जाता है। आपके भी बिरादरी के संत आते हैं, लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम वर्ग के भी लोग जाते हैं। आखिर बागेश्वर बाबा का इतना विरोध क्यों? बिहार को क्या कहा जाता है? शांति की जगह जी। यहाँ महात्मा बुद्ध हुए जी। महावीर की धरती है जी।
तो इस धरती पर कोई आकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो ये तो हमारे ये नेता नीतीश रहमान कुमार साहब, और ये सब है, गठबंधन एनडीए से था भी, उसमें भी बर्दाश्त नहीं की। नीतीश बाबू गठबंधन भाजपा से भी था तो ये बर्दाश्त नहीं की। तो फिर जनता की सरकार कैसे बनेगी? मान लीजिए जनता जो है बाबा के पक्ष में जाके वहाँ कथा सुनना चाहती है, ये कहते हैं कि ना सुन नहीं, कथा सुनने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए किसी को रोक है? सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए इस पर रोक है कि किसी को धर्म की आज़ादी है। बिहार में तो और जगह तो और है कि आपको कोई मीटिंग नहीं करने देगा, कोई सभा नहीं करने देगा। यूपी का जो हाल देख रहे हैं, वहाँ गुंडागर्दी जितना देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता कह रही है कि योगी जैसा ही मुख्यमंत्री की नहीं, वो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग भाजपा की जनता भी बोल रही है रहमान साहब। हम लोग धरती से जुड़े लोग हैं, हम लोग भी धरती से जुड़े जी। हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि नियम कानून को तो कोर्ट को बंद करवा दीजिए। जब जोगी की सरकार चलेगी, किसी का घर है, एक जात का, एक संप्रदाय के लोगों का घर तोड़वा देते हैं। अभी ब्रजभूषण सिंह पर हुआ है 2 केस, लड़के आती कुश्ती खेलने वाली महिला ने, खिलाड़ी ने किया है। क्या कार्रवाई हुआ है उस पर? क्या कार्रवाई आपने किया है? क्या वही सरकार चाहते हैं कि बिहार में हो कि जो लड़की का रेप हो उसको ताजपोशी किया जाए? तो यहाँ भी तो नीतीश की सरकार में बहुत से ऐसे घुसरीजन से लेकर बहुत सा मामला, मुजफ्फरपुर कांड बहुत सा हुआ। क्या हुआ साहब? उस समय कार्रवाई हुआ, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। इस तरह की यहाँ हमारे जाति जनगणना में नीतीश फंस गए। क्या दिक्कत है? फंस गए क्या? उन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर ये जानना लोग जाता है कि किसकी संख्या कितनी है, उसका विकास उस मत से ये इनका अधिकार तो नहीं ना है? अधिकार नहीं, जानने का अधिकार नहीं है, जानने का भी अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जनगणना का अधिकार ही इनके पास नहीं। कोर्ट में गया है मामला, कोर्ट ने अंतरिम, मेरी बात सुना ना जाए तो कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाया है। कोर्ट ही फैसला करेगा ना। आनंद मोहन के मामले में फंस गए। क्या फंस गए? कोर्ट ने कह दिया कि कैसे छोड़ा आपने, आप परिहार नहीं बदल सकते। परिहार नहीं बदल सकते, वो कानूनी बात है, वो तो कानून के जानकार लोग बताएंगे। राजनीतिक बात हम लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किरकिरी तो इनकी हो रही है ना, इसी बात है। किरकिरी तो उतना बिहार में जितना नीतीश जी काम कर दिया। आज पटना में हम लोग यहाँ स्टूडेंट लाइफ बिताए हुए हैं, एन कॉलेज के हम स्टूडेंट रहे हुए हैं। उस समय भी साइकिल से हम लोग चलते थे, देखते थे पटना क्या था, आज पटना क्या हो गया, बिहार कल क्या था, आज क्या हो गया है। ग्राफ बढ़ गया है जब से तेजस्वी यादव के साथ आए, क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। नहीं, पुलिस का ही है, आंकड़े जो दी है। नहीं, तेजस्वी यादव ये भी तो हो सकता है कि जो लोग हम लोग के साथ थे आज साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, पुलिस डीजीपी तो आपके हैं, डीजीपी ने आंकड़ा दिया है। डीजीपी क्या कह दिया? आखिर आंकड़ा दिया है कि बढ़ गया। छिपावे यूपी की तरह, हम यूपी की तरह छिपावे हैं। हाँ, कांड तो होता रहेगा, उस पर कार्रवाई भी तो सरकार बारी कर रही है। कहीं थोड़ा सा आपकी पुलिस रोज पीटी जा रही है, बालू माफिया किया जा रहा है, रोज दौड़ा के पीट दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है, आप तो देख ही रहे हैं, रोज पुलिस आपकी पीटी जा रही है। नहीं, बालू माफिया क्या जा रहा है, वहाँ पीट दिए। बालू माफिया लोग तो कौन था? कौन है बालू माफिया? बालू माफिया तो ललन सिंह के लोग। ललन सिंह के लोग नहीं हैं। किसके हैं? जो अभी चुनाव जी, अभी तो हम नहीं बोलेंगे इस चीज़ पर। फिर भी अभी देखे नहीं है कि अभी गया में कैसा हुआ है चुनाव, क्या कहेंगे अभी हम? बालू माफिया ये सब अगर हमारे दल का संरक्षण प्राप्त होता तो जरूरत कहाँ था पुलिस जाने का? नीतीश कुमार ने कहा स्पष्ट, जो 3 सिद्धांत पर है, क्रिमिनल, कम्युनलिज्म और क्राइम, 3 चीज़ से समझौता नहीं करते हैं, न करेंगे। भले गद्दी चली जाए, समझौता वसूल से नीतीश कुमार नहीं करते हैं, ये 100% है। ऐसे एक साधारण कार्यकर्ता भी हम लोग जानते हैं और बोल सकते हैं। नीतीश कुमार वसूलों से समझौता नहीं करते हैं। देखना ये होगा, मैं ज़रा सा समता पार्टी की तरफ आपको ले चलता हूँ। समता पार्टी का कैसे विलय कराया गया था और फिर उस समय वसूलों से कैसे समझौता हुआ था। समता पार्टी में जो लोग फाउंडर, जो उसके लोग थे, उनको कैसे हाशिए पर ढकेल दिया गया। वही कुछ न कुछ अब दिखने फिर से लगा है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का क्या होगा। क्योंकि जब आप दिल्ली की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं तो आपके की जो पकड़ है वो अब संगठन पर कम होती है, और
संगठन पर किसकी पकड़ होगी, क्या जदयू भी कहीं राजद में मिलेगा या उसका मिलन हो जाएगा, जिसकी कवायद जो है वो लगाई जा रही है। खेला भी कहीं ना कहीं, जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि खेला होवे, वो होना शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि वक्त कितना लगता है, आप भी इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।